गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल बच्चों? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। इस सप्ताह तैयारी करनी है। इस सप्ताह रोज मैग्नेटिक इफेक्ट 6 दिन तैयार कर लेना, बढ़िया। कोई डाउट नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं चाहिए। बढ़े क्या आगे, बढ़े क्या आगे। सही है। तो कल हमने लास्ट टर्न पर एम्पियर्स लॉ के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। एम्पियर्स लॉ पे न्यूमेरिकल मोस्टली फॉर्मूला बेस ही आते हैं। आज आप बिगनर बॉक्स 3 जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो ज्यादा इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात है नहीं। एक टोरॉइड बजा था, तो वास्तव में टोरॉइड कुछ नहीं होता, एक एंडलेस सोलेनॉइड होता है। अगर सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को जोड़ दिया जाए तो मोर और लेस वो क्या बन जाएगा? टोरॉइड बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो टोरॉइड वास्तव में क्या है? एक एंडलेस सोलेनॉइड है और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। ध्यान रखिएगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड प्रोड्यूस होती है। क्या डायरेक्शन होती है मैं आपको अभी फील करके बताता हूं। और आउटसाइड जो टोरॉइड होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड नियर अबाउट क्या होती है? जीरो होती है। नियर अबाउट क्या होती है? जीरो होती है। बढ़े क्या आगे, बढ़े क्या आगे, बढ़े क्या आगे। डन डना डन डन। तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबको क्लियर है ही, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि बिल्कुल सोलेनोइड जैसा ही फॉर्मूला है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई। अगर आप डायरेक्शन की फील करना चाहो तो मैं आपको डायरेक्शन की फील बताता हूं क्या है ये। और वायर इस तरह से लपेटे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखें, मैं यहां से करंट फ्लो करा रहा हूं, तो आप महसूस करिएगा क्या हो रहा है। आराम से, तसल्ली से। यहां से करंट यहां से यूं जा रही है, तो यहां से तो अंदर जा रही है, अंदर से घूम के इधर से बाहर आएगी। सोच के देखिए, वापस यहां से फिर यहां अंदर जाएगी, यहां घूम के बाहर आएगी, फिर यहां से यहां अंदर जाएगी, पीछे से घूम के यहां से आएगी। फील करके देखिए, यहां अंदर जाएगी, यहां घूम के बाहर आएगी। सोच के देखिए, यहां से अंदर घूम के यहां से बाहर, यहां से अंदर यहां से बाहर, यहां से अंदर यहां से बाहर, यहां से अंदर यहां से बाहर। ये फील कर पा रहे हैं क्या आप? महसूस करिए, महसूस करिए, महसूस करिए। एक एंड से एंटर होगी और नीचे वाले से वायर लपेटा, वो वहां से एग्जिट होती हुई महसूस होगी। फिर वापस ऊपर एंटर, नीचे से एग्जिट, फिर ऊपर से एंटर, नीचे से एग्जिट। डन डना डन डन है क्या? अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस आएगी। देखिए आप कैसे, राइट हैंड रूल लगा लो, उंगलियां वहां से अंदर गई, पीछे से मोड़ी, यहां से आ गई, इस तरह से, यहां 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 इस तरह से। महसूस करिए, एक बार रूल लगा के देख लो। ऊपर वाले सेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई, पीछे से उंगलियां मोड़ी, यहां से उंगलियां बाहर आ गई, अंगूठा इधर, वापस इधर अंदर, पीछे से नीचे, और फिर वापस नीचे से बाहर। बताइए, ओके हो तो ओके लिख दीजिए कि हाँ सर मुझे रूल समझ में आ रहा है। ओके है तो ओके लिख दीजिए, यस सर रूल समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फॉर्मूला सभी को पता है, एन। एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर आप सोलेनोइड में बात करते तो इस एन को मैं लिखा करता था एन बाय एल,
पर अगर यही टोरॉइड में बात करूंगा तो इस n को लिखा जाएगा n अपॉन लेंथ। लेंथ बता दीजिए, लेंथ सर्कमफ्रेंस टोटल 2 पाई r। अभी r कौन सा लें, क्योंकि इनर रेडियस अलग है और आउटर रेडियस अलग है, तो फिर r जो लिया जाता है वो लिया जाता है मीन रेडियस। क्या लेते हैं? मीन रेडियस। और इसको लिखा जाएगा r1 प्लस r2 बाय 2। r1 क्या है? इंटरनल। r2 है एक्सटर्नल। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय टोरॉइड इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स सर्कुलर एक्सिस। ये देखिए, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ अलोंग, एंड कांस्टेंट कांस्टेंट होती है। बताइए, टोरॉइड 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 डन 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 है क्या? आसान है, मतलब कहीं कहीं दिक्कत ही नहीं है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। आप आज बिगनर बॉक्स 3 करके देखिएगा खुद, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जब मैं आगे कराऊंगा तो क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा एक्सरसाइज 2-3 में, तो और रिवीजन हो ही जाएगा। सही है, चलिए। एक ये सिलेंडर का बड़ा फेमस सवाल है। हाँ, यूनिफॉर्म है अनुराग पटेल। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह उसका कांस्टेंट वैल्यू। डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो टेंजेंशियली हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ये देखिए क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिसको फॉर्मूला याद है वही कर पाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको फॉर्मूला याद है वही कर पाएगा। सही है। अब ये क्या कह रहा है? सॉलिड सिलेंडर है, तो सबसे पहली बात तो सॉलिड का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर एकदम टेस्ट पे याद होना चाहिए। आउटसाइड में तो सिंगल वायर की तरह बिहेव करता है, और इनसाइड में किसी को याद हो तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। पहले मुझे बता दीजिए क्या मैंने सही लिखा है क्या? पहले बता दीजिए सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या? म्यू नॉट आई छोटा आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। डन 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 कर दीजिए। याद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। नीट 2019 में तो ग्राफ आ गया था इसका। ग्राफ ही पूछ लेते हैं कभी कभार। ये जेई मेन में आ रखा है, ग्राफ पूछ लेते हैं। ग्राफ 2019 में नीट में आया, मॉड्यूल में मिल जाएगा आपको। अपन ने भी बनाया था। इन आउट, इन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउट में इनवर्स। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। r/2, r/2 मतलब हो गया इनसाइड, तो इनसाइड का फॉर्मूला लगा दीजिए म्यू नॉट आई r/2 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। 2r कहाँ हो जाएगा? आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला लगा दीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2r, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। 4 पाई आर। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ यही होता था, नितेश प्रजापति। बिल्कुल। तो रेशियो पूछा है। जय पांडे, वो मैं कॉइल की बात करता था। कॉइल के सेंटर पे मैक्सिमम होती है। ये सोलेनोइड है बेटा, टोरॉइड था पिछला वाला, और ये सिलेंडर है। अच्छा और फेमस क्वेश्चन है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, नीट में आया है, न्यूमेरिकल जेई मेन में आया है। बिगनर बॉक्स में से 3-4 क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा। बढ़े आगे। शैलेश गुप्ता, अक्षालम, काव्या गोयल, सोनाली, जय पांडे, धीरज विश्वकर्मा, अनुराधा पटेल, नवाजी सदाफ, श्रेया अग्रवाल, वर्षा गुप्ता, शैलेश गुप्ता, अन्वेषा होटा, अंशिता सिंह, अभिषेक, अनुशु, साक्षी कट्रे। चलिए बहुत बढ़िया।
एक ये वाली थोड़ी सी बात देख लीजिए सोलेनोइड की, आवश्यकता पड़ती नहीं, अपन तो रूल से ही कर लेते हैं, फिर भी आना चाहिए। देखें, सीधा हाथ लें। वैसे तो आप सिंपल कर सकते हो, करंट ऊपर से अंदर जा रही है और नीचे से बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, ठीक है ना। इसको क्या आप एक बार मैग्नेट से नॉर्थ पोल साउथ पोल एक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। बहुत आवश्यकता तो नहीं पड़ती, पर ठीक है, लास्ट ईयर के आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मॉड्यूल में दे रखा है, तो आना चाहिए। वापिस देख लीजिए, मैं पहले वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। पहले तो आप अपने पुराने रूल से कर लो। करंट ऐसे ऊपर गई, ऊपर से अंदर गई, पीछे से नीचे गई और यहाँ आ गई, तो देखिए लेफ्ट की तरफ क्या आएगा, लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकलेंगी, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, क्योंकि बार मैग्नेट में भी आप देखें नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, इस तरह से। बार मैग्नेट में अगर आपको याद हो, आगे तो पढ़ेंगे, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ में एंटर कर रही हैं, क्लोज लूप बनाती हैं और इनसाइड हो जाती हैं साउथ से नॉर्थ। बार मैग्नेट जियो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तभी आएगा भी सही डिटेल में। सही है, तो ये वाला हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो सीधा हाथ लें, सीधा हाथ लें, उंगलियों को करंट के साथ मैच कर दें, जहां अंगूठा आता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। और अगर आपको नहीं समझना तो अपना पुराना लॉ तो है ही, लाइंस करंट ऊपर गई, फिर पीछे अंदर गई, फिर नीचे उतरी, फिर बाहर आई, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, तो यहां से भी उसी दिशा में आ रहा है, मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, बिल्कुल आप देख सकती हैं, डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस है, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म, बिल्कुल होती है, आपको फॉर्मूला भी याद है, म्यू नॉट एन आई होता है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ आउटसाइड वाले पॉइंट में वेरी वीक होती है, आइडियल केस में वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि अपोजिट होती है। ये वेरिएशन हमें पता है, ये भी पता है, ये ग्राफ भी आपको पता होगा, क्योंकि इनसाइड तो होता है म्यू नॉट एन आई और एंड्स पे हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई टू, ये मैं आपको बता चुका था। तो देख लीजिए, सेंटर पे तो मैक्सिमम, किनारे पर हो गया एन आई बाई टू, एन आई बाई टू। ठीक है, आना चाहिए, दे रखा है, तो एक बार पढ़ लें, सीख लें। बताइए, कोई डाउट हो तो चलूं आगे, बहुत ही थ्योरेटिकल पॉइंट था। आउट में वीक कैसे हुई प्रतिभा चौधरी, क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से में तो करंट अंदर की तरफ है, नीचे वाले हिस्से में करंट बाहर निकल के आ रही है, तो इन दोनों के कारण जो बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड पैदा होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए वो क्या होगी, नियर अबाउट जीरो होगी आइडियल केस में। सही बात है प्रतिभा चौधरी, दंडना दंडन है क्या प्रतिभा चौधरी, दंडना दंडन है क्या प्रतिभा चौधरी, परवेश गोलचा गोलचा, अंकिता प्रिया, कार्तिक वर्मा, धीरज धीरज, मनोज कुमार जाट। एंड पर हाफ क्यों हो जाती है, अंशु टिटोटिया, अंशु टिटोटिया, हमने लास्ट टाइम पे बता दिया था, एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है फॉर्मूले से वो कितनी हो गई थी, हाफ हो गई थी। सही है, दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन। शिवेंद्र गुप्ता कह रहे हैं ग्राफ फिर से बता दो, शिवेंद्र के लिए ग्राफ फिर से, शिवेंद्र आपके लिए ग्राफ, ये सोलेनोइड है, ये अपन मान लेते हैं सोलेनोइड का सेंटर, ये सोलेनोइड, ठीक है, ये सेंटर है, ये एंड्स है, ये एंड है, लंबाई इसकी मान लेता हूं एल, तो ये हो जाएगा एल बाई टू, ये हो जाएगा एल बाई टू। तो सेंटर पे तो फील्ड क्या है, मैक्सिमम है यहाँ, फिर इसके बाद एंड्स पर कम होती जा रही है, होती जा रही है, और इस तरह से यहाँ तो है म्यू नॉट एन आई, एल बाई टू पर आ जाओगे,
इधर इधर इधर, तो ये हो गई म्यू नॉट NI/2। यहाँ B है, यहाँ X है। बोलिए डंडना डंडन है क्या? बढ़ू आगे। चलें चलें, डंडना डंडन। तो ये दो बड़े लॉ हमारे सॉल्व हो गए, पहला बायो-सावर्ट्स लॉ और दूसरा एम्पियर्स लॉ। अब अगला जो एनालिसिस है वो है फोर्स एनालिसिस। लगभग 3 से 4 लेक्चर ये फोर्स एनालिसिस चलता है, और सबसे ज्यादा सवाल अगर आप एक्सरसाइज 2 के काउंट करें वेटेज वाइज, तो सबसे ज्यादा सवाल फोर्स एनालिसिस से आए हैं। फोर्स, टॉर्क, फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर, यहां सबसे ज्यादा है। तो अगले 3 से 4 लेक्चर जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। 4 लेक्चर 5 लेक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर इन 5 लेक्चर में प्रश्न कुल मिला के सॉल्व होंगे 6-7 एक्सरसाइज 2 के, पर अगले 4 लेक्चर में आप देखना 15 से 20 सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके। कहने का तात्पर्य यह है कि अगले 4 लेक्चर से परीक्षाओं में प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। डंडना डंडन है क्या? चलिए चलिए चलिए, तो अब बात करते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज मैं आपको सारी बातें बता देता हूं, फिर कल हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल। कल मैं आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, फोर्स 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 के खूब सारे। तो आज काफी सारी बातें सुनिए, ताकि हम इन सारी बातों को समझ के दिमाग में सेटल डाउन कर लें, और कल फिर न्यूमेरिकल का लगाएंगे इसमें तड़का, और तड़का लगा के लगाएंगे आग शानदार वाली। बताइए डन है क्या? तो आज तसल्ली से सारी बातें सुनिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया टंच सुनते जाइएगा। ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जब भी किसी चार्ज को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड हैं, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगता है वो लगता है QE प्लस QV क्रॉस B। आपने पढ़ा भी होगा। और ये जो नेट फोर्स है टोटल, इस टोटल फोर्स को ही बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। टोटल फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। ये है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी हम चर्चा पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में कर चुके हैं और आज भी करेंगे, और ये है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, जिसको हमें अगले 1 घंटे पढ़ना है, तो वो है QV क्रॉस B। QV क्रॉस B। तो आज बच्चों इसी फॉर्मूले पे अटैक करेंगे। FM बराबर QV क्रॉस B। FM कौन है? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, उसे हम टोटल फोर्स बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। आपने सुन भी रखा होगा, आगे हम भविष्य में जाके 2 लेक्चर पर प्रश्न भी करेंगे। तो अभी हम पढ़ना चाहते हैं सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स। अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्स को ड्रॉप कर रहे हैं और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। तो मेरे पास है FM का फॉर्मूला QV क्रॉस B। इसको जरा ओपन करिए, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। QV क्रॉस B को ओपन करेंगे तो VB sin थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड V वेक्टर। पहला स्पेशल पॉइंट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो बताइए उसकी स्पीड 0 हो गई, स्पीड 0 हो गई, V 0 हो गया,
फोर्स लगाएंगे क्यू डी बी साइन थीटा, वी जीरो है, तो बताइए फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाती। मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगाती। पहला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन जीरो नहीं आएगा। मोहम्मद आजम अंसारी, ये क्या बात कर दी आपने, साइन जीरो का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पीड जीरो होगी। मोहम्मद आजम, आप अपने आप को सही करें तुरंत, यहाँ साइन जीरो नहीं होगा, स्पीड जीरो होगी। साइन जीरो तक तो पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, स्पीड जीरो होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मोहम्मद आजम अंसारी, क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? सही है। तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, पहली बात। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसकी फोर्स की डायरेक्शन। ये समझिए, वैसे तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी से कर लीजिए, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। पर इसके लिए कोई डेडिकेटेड रूल है, उसको पढ़ना चाहते हैं, वो है राइट हैंड पाम रूल। इसको समझ लीजिए, आपको ईएमआई तक कहीं अटकने नहीं दूंगा मैं, बहुत आसान है। फिंगर्स को रखिए, फिंगर्स को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब, थंब रखिए, थंब को रखिए, थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज के लिए। कई लोग कह देते हैं करंट के लिए, वो एक ही बात है, क्योंकि जहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वहीं करंट करेगी। और देन परपेंडिकुलर टू पाम एंड आउटवर्ड्स, क्या बताएगा, फोर्स। इतना नहीं करेंगे आप, ए क्रॉस भी करेंगे तो भी आ जाएगा, पर ये फेमस है इसलिए ये आपको करना चाहिए, राइट हैंड पाम रूल। अभी 8 बार 10 बार 15 बार लगाएंगे, नो टेंशन, हर जगह बढ़िया समझ में आ जाएगा। बस धीरे धीरे सोचते जाइए। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे मैं आपको यहां बोलता, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करा, प्लस चार्ज ऐसे एंटर करा, तो बताइए इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? बड़ा आसान, बड़ा आसान। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फिंगर्स अंदर, थंब, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब आगे की तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर। जैसे ही आप ऊपर बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा, ये फोर्स वेक्टर इस वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा 90 डिग्री पे होगा। और वो आप यहां से भी देख सकते थे, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक नियम याद हो, सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के करने से सी मिलता है, देन सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए as well as c vector is perpendicular to b, or we can say c vector is always perpendicular to plane containing a and b। ये पुरानी पुरानी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो आंसर मिलता है वो दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे देखिए, एक बार और देखिए, ए और बी है, इनको आपने क्रॉस किया तो क्रॉस करने से आया ये सी, तो ये जो सी वेक्टर होगा ना, वो इस अंगुली से भी 90 डिग्री है और इस अंगुली से भी 90 डिग्री है। बोर्ड पे देखिए, दीवार पे देखिए, ये दो वेक्टर हैं, वो इसी प्लेन में है, दोनों वेक्टर इसी प्लेन में है, तो जो क्रॉस करने से जो आंसर निकल के आता है वो इस प्लेन की क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि जो F बराबर Q V क्रॉस B होता है, तो ऑलवेज ऑलवेज F हमेशा V के परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज F मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा हमेशा हमेशा।
ऑलवेज। कोई मतलब नहीं है चार्ज पार्टिकल 30 डिग्री पर एंटर कर रहा है, 60 डिग्री पर एंटर कर रहा है, हेलिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, डोंट वरी, डोंट वरी। तो फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब यहां से बहुत सारी छोटी छोटी बात बन जाती है। जरा सोचिए, जरा आप सोचिए, पावर पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पावर डिलीवर्ड बाय अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट दे जाइए। पावर डिलीवर्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड पावर डिलीवर कर सकती है क्या? पावर होता है एफ डॉट वी, पावर होता है एफ डॉट वी, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी का डॉट। सिंस एफ और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सिंस एफ और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जरा सोच के बताइए, पावर डिलीवर्ड बाय, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। दूसरा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड बताओ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप इसको दो तरह से सोच सकते हो। या तो ऐसा सोच लो, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन चाहिए, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन चाहिए तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की पावर रखनी पड़ेगी। तो वर्क डन अपॉन टाइम तो इंप्लाइज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। ये तो पहली अप्रोच है। सर इसमें मजा नहीं आ रहा। सेकंड अप्रोच, सर देसी अप्रोच बता दो। देसी अप्रोच है वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जरा सोच के बताइए, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होता है। फील करिए, सिंस सिंस F is perpendicular to V implies F is also perpendicular to displacement vector, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होता है। बोलिए डंडना डंडन है क्या? क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहां वेलोसिटी होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंस फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो बच्चा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये आ जाएगा एफ डी एस कॉस 90। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाएगा। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो। और मजे की बात देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। मैग्नेटिक फील्ड में औकात नहीं है कि वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे। जरा सोच के देखिएगा ऐसा क्यों, इसकी अप्रोच समझिएगा, आपको मजा आएगा। मैं जानता हूं वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की, मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बात करेंगे तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, जीरो है। तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, इट मींस इनिशियल स्पीड बराबर फाइनल स्पीड। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेक्टर बदल सकता है परंतु स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप कहोगे फिर तो हमेशा ऐसा ही होता होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा ही होता होगा। नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगता है, फोर्स के कारण एक्सीलरेशन आता है, बाकायदा वर्क डन होता है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी उसकी स्पीड बढ़ती है। परंतु यहाँ वर्क डन जीरो है ड्यू टू फोर्स और वेलोसिटी हमेशा क्या है, 90 डिग्री पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ही स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जितनी बार समझेंगे उतना मजा आएगा। ये सब स्पेशल फीचर्स हैं। पावर हो गई, वर्क डन की बात हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई,
ये सब आपको क्वेश्चन समय समय पर मिलते रहेंगे। प्लीज प्लीज इस बात को एक बार लिख लीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, आप भी एक बार जरूर लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं आ गया, मैं वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। सही है क्या? ओके है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? चलिए चलिए चलिए, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। डन 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 डन। तो मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बढ़े आगे। तो प्लेन आपकी बात समझ में आ गई होगी आपको। राइट हैंड पाम रूल, अब मैं अपन राइट हैंड पाम रूल के बारे में कुछ कुछ फीलिंग बता देता हूं आपको कि कैसे फोर्स लगेंगे, कैसे आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, अब आप कोशिश करिएगा। तो दो तीन अपन इलस्ट्रेशन ले लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा लगाना सीख जाए। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। आराम से बताइएगा आप, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव ही होते हैं। मुझे मैग्नेटिक फील्ड, वो मुझे क्या चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, फील्ड अंदर की तरफ है। आराम से तसल्ली से पहले बना लें, फिर आंसर दें, कोई जल्दबाजी नहीं है। सब बढ़ेंगे, सब आगे चलेंगे, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सबका विकास, सबका साथ। कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए। ये नॉर्थ साउथ बना है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है।
चलो 5 सेकंड आप लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आराम से डन 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 करिए, आराम से डन 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 करिए। कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आराम से तसल्ली बना के खुद करिए, कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई। हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए इसमें डाउट है ना। पहला, हमेशा हमेशा पहले तो एक बार लॉ की फीलिंग ले लो, रोज 10 बार लगाओ, 10 बार लिखो, तब मजा आएगा। काहे को अपन किसी तरह की कोई लापरवाही करें, बढ़िया। सबसे पहला स्टेप, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी क्रिस्टल क्लियरिटी से आप लिखोगे, पढ़ोगे, सब्जेक्ट आपका उतना अच्छा होगा। आप समय दीजिए ना, आप समय क्यों नहीं देते हो? पहले फिंगर्स को सेट करेंगे। स्टेप नंबर 1, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेप 2, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कई लोग करंट बोल देते हैं, ठीक है, करंट का मतलब ही क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, करंट वहीं तो जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाएगा। सोच के देखिए, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब हमेशा का होगा वेलोसिटी वेक्टर पर, किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज। देन परपेंडिकुलर टू द पाम एंड आउटवर्ड, ये क्या बताएगा? फोर्स। पहले बताइए, ये क्लियरिटी है क्या? पहले इसको डन कर दीजिए, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? थंब करंट को बताएगा, एकदम पहले यहां समझ लीजिए। देखिए 4 लेक्चर में परेशान नहीं होना, पहले समझ लीजिए। थंब या तो करंट को बताएगा, दिमाग में क्लियर कर लें, शांति, करंट को बताएगा, या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को बताएगा। एक ही बात है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, करंट वहीं फ्लो करता है, या इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट होगा। ये तीनों कहने का एक ही अंदाज है, जो शब्द आपको अच्छा लगे। आपको करंट अच्छी लगती है, आप करंट को पकड़ लीजिए। आपको अच्छा लगता है वेलोसिटी वेक्टर लेना है, तो वेलोसिटी वेक्टर लेना पॉजिटिव चार्ज का। अगर इलेक्ट्रॉन का दे रखा होगा तो उससे क्या लें? अपोजिट लें। बोलिए डन डना डन डन है क्या? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, पहला, फील्ड है अंदर, फील्ड है अंदर, पॉजिटिव ही है, तो फ्लो इधर, फोर्स कहाँ? डाउनवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड। पहला बता दीजिए सही है क्या? फोर्स डाउनवर्ड। इसमें देखिए, फील्ड अंदर है पर इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, तो जो करंट होगी या तो पीछे ले लीजिए। फील्ड अंदर, करंट पीछे, फोर्स डाउन। इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉन आगे है तो करंट को कहां ले लीजिए? पीछे। फील्ड नीचे, करंट इधर, फोर्स अपवर्ड। फील करके देखिए, पॉजिटिव है तो करंट भी यहीं होगी, करंट भी यहीं होगी।
फील्ड नीचे, करंट यहाँ, फोर्स अपवर्ड। इसमें देखिए फील्ड बाहर है, करंट इधर है, फील्ड बाहर है, फील्ड बाहर है, फील्ड बाहर है, करंट इधर है, फोर्स डाउनवर्ड, नीचे शिफ्ट हो जाए। बताइए डंडना डंडन है क्या? अरे डंडना डंडन है क्या? हाँ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है, पर क्या है, कुछ लेफ्ट हैंड रूल सीखोगे, कुछ राइट हैंड रूल सीखोगे तो परेशान हो जाओगे। हमने इतने सालों में फिजिक्स पढ़ाई है, हमने हमेशा बच्चों को सारे राइट हैंड रूल ही सिखाए, ताकि एग्जाम में ये तो कंफ्यूजन कम हो कि राइट लगाना है या लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है या लेफ्ट लगाना है। अब बताओ कौन सा केस वापस बता दूं, कौन सा केस वापस बता दूं, केस 3 वापस बता दूं, केस 3, केस 3, केस 3, केस 3, केस 3, केस 3 देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर है, फील्ड है नीचे, इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट पीछे होगी। देखिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1, फील्ड, फील्ड नीचे डाउन, कॉपी में वाई एक्सिस के नीचे तरफ, इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है तो करंट होगी बैक, फोर्स कहां लगेगा, परपेंडिकुलर मोमेंट आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, अपवर्ड बोले या ज्यादा बेहतर है आउट ऑफ द प्लेन बोल दूं, आउट ऑफ द प्लेन बोल दूं, क्योंकि डाउन अपवर्ड में दिक्कत आ जाएगी, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अप डाउन तो ऐसे हो गए ना, तो इसमें फोर्स लगेगा, फील्ड नीचे हो गई और करंट इधर हो गई तो अप द प्लेन। अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या? अरे डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? एंड आउट, एंड आउट, एंड आउट। हाँ बिल्कुल, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं बिल्कुल। बताइए कौन सा केस, कौन सा केस, कौन सा केस, कौन सा केस, एंड आउट, एंड आउट, एंड आउट। केस नंबर 5 की आ रही है, केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5 फिर से बताया जाए बच्चों को। लो साहब, कोई टेंशन नहीं चाहिए, जब चैप्टर के बेसिक बन रहे हैं, आज कॉन्सेप्ट का बेसिक है, तो टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। चार्ज पार्टिकल प्लस आ रहा है, ये प्लस एंटर कर रहा है, ठीक है। अब आप आराम से देखिए स्टेप 1, फील्ड कहाँ है, फील्ड, फील्ड है बाहर की तरफ, डॉट मींस आउट ऑफ द प्लेन, डॉट मींस आउट ऑफ द प्लेन, डॉट मींस आउट ऑफ द प्लेन, फील्ड ये तो हो गई अंदर, ये तो हो गई अंदर, फील्ड है बाहर, फील्ड है बाहर, चार्ज कहाँ जा रहा है, आगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, आगे, फोर्स कहाँ रखेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, डाउन, नेगेटिव वाई एक्सिस में, फोर्स जैसे ही आगे जाएगा फोर्स इसको नीचे खींचेगा, नेगेटिव वाई में। अब बताइए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? अब बताइए केस नंबर 5, ओके, केस नंबर 5, ओके, केस नंबर 5, ओके, सही। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लो, कहीं आपको नहीं पहचान में आ रहा, लॉ नहीं लग रहा, परेशान हो रहे हो बहुत, तो ये वाला भी देख लो, आना सब चाहिए। क्यू वी क्रॉस वी ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का नियम आपको याद हो, आई से जे, जे से के से, बस अब इसमें डायरेक्शन पुट कर दो, अपने आप आपको देगा। क्यू, क्यू कैसा है, प्लस, ये प्लस आ गया, वी, वी कहाँ है बताइए, आगे आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड बताइए, मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाई होता है, ये जेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बाहर है जेड, तो प्लस के कैप में मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, आउट है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट में जेड पॉजिटिव होता है, तो यह आ जाएगा प्लस के। अब आई क्रॉस के कर दीजिए, आई क्रॉस के से आई चलते हैं तो जे आता है, पर आई क्रॉस के उल्टा है तो माइनस जे। भाई बाई चांस कभी आप परेशान हो रहे हो, आपसे लॉ नहीं लग रहा, तो ये भी आपकी मदद कर सकता है, ये भी आपकी मदद कर सकता है। दंडना डंडन है, दंडना डंडन है। सेकंड अप्रोच लेने से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है शैलेश गुप्ता, हमेशा आंसर आएगा।
पाम रूल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा आंसर आएगा। फिजिक्स में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट अगर फिजिक्स आती है तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, बहुत शानदार शानदार सॉल्व होता है। नहीं, क्यू हमेशा प्लस होगा नहीं बेटा, इस सवाल में क्यू प्लस, अगर क्यू इलेक्ट्रॉन होगा तो बाहर क्यू की जगह मैंने सकते। मोहित शर्मा, इस प्रश्न में क्यू प्लस है तो प्लस रखा। अनिकेत विश्वास, ये क्या कह दिया आपने, पाम रूल वंस रिपीट। अनिकेत विश्वास, ये क्या कह दिया आपने, पाम रूल वंस रिपीट। पिछले 20 मिनट से पाम रूल ही तो चल रहा है बेटा, 2 बार हाथ से लिख दिया, 5 केस में लगा के सिखा दिया। अनिकेत विश्वास, ये क्या कह दिया आपने, पाम रूल वंस रिपीट। अनिकेत विश्वास, ये क्या कह दिया आपने, पाम रूल वंस रिपीट। ये देखिए, ये एक बार पूरा लिखा, यहां यहां लिखा, देखिए एक बार पूरा, यहां बताया एक बार, यहां 5 एग्जाम्पल लेके बताए, ये 5 वापस बताया। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए और है, आप वीडियो देखिए 3 बार और, तो 15 बार हो जाएगा निकेत विश्वास आपके लिए, 15 बार, क्योंकि एक वीडियो में 5 बार तो है ही, 3 बार देखेंगे तो 15 बार। बोलिए अनिकेत, अनिकेत जवाब दीजिए, वीडियो देख लेंगे क्या, डंडन डंडन है क्या, साक्षी कटरे, अंकिता कुमारी, मोहित शर्मा, परवेश गौलचा, श्रेया सैनी, ऋषभ जैन, एरकोडेव, श्रेया सैनी। ओके, अनिकेत ने अब सही बात की, सर मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है और लगातार इश्यू आ रहा है, उन्होंने अपनी फोटो भी भेजी है मोबाइल नेटवर्क की, नेटवर्क नहीं आ रहा। ओके अनिकेत, आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा। ओके, सुधांशु यादव कह रहे हैं सर एसी भी आप ही पढ़ाओगे, बिल्कुल सुधांशु, बिल्कुल। ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स, पूरा मॉड्यूल नंबर 5। ओके सुधांशु यादव, सेमीकंडक्टर भी शुरू हो रहा है कल से, मनीष भारद्वाज, बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो सिलेबस में कुछ बचा ही नहीं, मॉड्यूल 5 मैं पूरा पढ़ा दूंगा, फिर केवल एसएचएम वेव और बचेगा। आज हो गया है, ओके ओके, शुरू हो गया आज, ओके। अमन सर बहुत शानदार सेमीकंडक्टर पढ़ाते हैं, बहुत जबरदस्त टीचर हैं। ओके ओके, चलिए तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब अलग अलग तरह के केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं केस 1, व्हेन चार्ज पार्टिकल enters parallel to the magnetic field. When charged particle enters parallel to the magnetic field, तो बहुत आसान है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है और एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब मुझे बताइए, थीटा इज द एंगल बिटवीन होता था वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो यहाँ पैरेलल एंट्री कर रहा है, इसका मतलब बेटा जी थीटा 0, एफ का फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन 0, तो साइन 0 कितना हो गया 0, तो फोर्स हो गया 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो बताइए उसके पाथ को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसका पाथ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, स्पीड तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगी,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का की औकात ही नहीं है वर्क करने की। तो पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन, देख लीजिए पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा पैरेलल करे या एंटी पैरेलल करे, अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एंटी पैरेलल करेगा तब भी ये होगा। एक बच्चा पूछ रहा है आशीष सर एंटी पैरेलल करे, एंटी पैरेलल में थीटा 180 हो जाएगा लाला। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करे, थीटा 180। अब साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों ही क्या देते हैं, 0। हेंस हमेशा अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स कितना होगा, 0। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बताइए अक्षत गोचर सही है क्या, साधना सिंह सही है क्या, श्रेया सैनी, नितेश प्रजापति। ग्रेविटेशन का भी तो कोई इफेक्ट नहीं दे रहे, जब ग्रेविटेशन का एम और दे रखा होगा तब एमजी के बारे में चर्चा कर लेंगे। बढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे ज्यादा जिसपे सवाल है, भर भर के क्वेश्चन है। व्हेन चार्ज पार्टिकल enters perpendicular to the magnetic field, most famous 90 डिग्री पर एंट्री। सबसे ज्यादा सवाल आप देखना, इस पे खूब सवाल पूछे गए हैं। कल आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद मिलेगा मोर देन 95%, मोर देन 95% ही 95% क्वेश्चन 90 डिग्री पर एंट्री के ही है। 30 डिग्री 60 डिग्री पर एंट्री पे बहुत कम सवाल है, उसमें हेलिकल पाथ आता है भी हम पढ़ेंगे, पर ज्यादातर सवाल इसी के हैं। क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। देखिए कुछ बातों को समझिएगा, कल और समझेंगे तो और आता जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्स। बहुत तसल्ली से देखिए, ये चार्ज पार्टिकल आया और इस रीजन में इसने परपेंडिकुलर एंटर करी। देखिए वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, आराम से तसल्ली से देख लीजिए। इट मींस वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक इनवर्स है, इट मींस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। कितने डिग्री पर एंट्री हो गई, 90 डिग्री पर एंट्री। अब पहले तो बताइए फोर्स कहां लगेगा, ईमानदारी से तसल्ली तसल्ली, फोर्स कहां लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज आगे, तो इस पे लगेगा फोर्स ऊपर, ये लगेगा फोर्स ऊपर, ये फोर्स लगेगा ऊपर। और याद करिए इस फोर्स की लाइन की डायरेक्शन में ही कहीं इसका सेंटर होगा। ये बात आपको आगे जाके बड़ी यूज आएगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि पाथ सर्कुलर मोशन ही होगा। क्यों सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि एफ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, और एफ और वी जब जब परपेंडिकुलर होते हैं तब तब सर्कुलर मोशन होता है। इनफैक्ट आप तो ये भी बोल सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन तो 0 होता है, स्पीड तो जीवन भर कांस्टेंट रहती है, और 90 डिग्री पर फोर्स है। इसका मतलब पक्का पक्का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और ये यहां से इस पे फोर्स ऊपर लगेगा ऊपर लगेगा ऊपर लगेगा ऊपर लगेगा, और इस तरह से यहां कहीं आप सेंटर मान लीजिए, इस तरह से ये एंटर करके बाहर निकल जाएगा। बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो फील्ड है वो खत्म हो गई, यहाँ पर फील्ड खत्म हो गया, और यहाँ भी फील्ड होती तो ये ऐसे चलता रहता, यहाँ ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। ये इसका सेंटर है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बाहर ही निकले, अगर आपने बाहर से एंटर किया है, सोचिए अगर आप फील्ड में ही होते, आपने यहां छोड़ा,
अब बताइए, सबसे पहले फोर्स लगाइए और सेंटर डिसाइड करिए। हमेशा जिस लाइन पर फोर्स लग रहा है उसी के अलोंग सेंटर होगा, उसी लाइन पर आगे की तरफ सेंटर होगा। पहले तो फोर्स, फील्ड आगे, फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो पक्का सेंटर इस लाइन पे कहीं होगा। बस अब इसको ऐसे मोड़ दीजिए, बस खत्म। यहाँ आएगा तो वेलोसिटी इधर, आप फोर्स बता दीजिए, फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स यहाँ लगेगा। यहाँ आएगा तो वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर, वेलोसिटी तो फोर्स यहाँ लगेगा। यहाँ आएगा तो वेलोसिटी नीचे है, फोर्स इधर लगेगा। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। बना लीजिए, बना लीजिए एक बार। सर्कुलर पाथ करेगा, सर्कुलर। दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या? सर्कुलर में फोर्स सेंटर पे नहीं होता सुधांशु, टूवर्ड्स द सेंटर होता है। सेंटर पर फोर्स नहीं होता, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होता है सुधांशु यादव। क्या बात कर दी आपने? फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होता है, वैसा ही तो हो रहा है यहाँ भी, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर हो रहा है ना, सही तो है। चलिए, ऑल क्लियर है क्या? ईशिका सक्सेना, अंशु टिटोडिया, उमा कहर, दंडना दंडन है क्या, अन्वेषा होटा, श्रेया अग्रवाल, शैलेश गुप्ता। आगे बढ़ूं क्या? अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको निकाल लेते हैं। चलिए, अब बहुत सारे फॉर्मूले आपने देखे हुए होंगे, मैं आपको डिराइव करके बता भी देता हूँ। सबसे पहले मान लो मुझे निकालनी है रेडियस, तो वही अपना पुराना, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको mv²/r चाहिए। इसको देगा कौन? एक ही मैग्नेटिक फोर्स है, QVB साइन थीटा, 90 डिग्री पर एंट्री है तो थीटा तो 90 है, तो F बराबर QVB साइन 90, तो ये हो गया QVB, तो ये हो जाएगा QVB, V से V कट जाएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आ गया mv/qb। मोस्ट फेमस फॉर्मूला, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इसको आप और भी चेंज कर सकते हैं, देखें, mv को क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम को लिख सकते हैं, आप याद करो, √2me काइनेटिक एनर्जी। कैसे बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², m से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आप सब कर चुके हैं वैसे, m² v² अपन वर्क एनर्जी बताते थे ना, काइनेटिक एनर्जी p²/2m, तो p आ जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी, याद करिए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी होता था q × v, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन याद करिए, वर्क डन q × v, वर्क डन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस q × v। तो ये सब न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो आपको जैसे रेडियस याद आ गया, तो सबसे वैसे फॉर्मूला है mv/qv, जहाँ पे mv है स्पीड। फिर कोई बच्चे इसको लिख देते हैं मोमेंटम के टर्म में p/qv, कई बच्चे इसको लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी टर्म में, सब पे न्यूमेरिकल आए हुए हैं। कई बच्चे काइनेटिक एनर्जी को खोल देते हैं 2m q × v, ये v बड़ा है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन qv। अच्छे तरीके से याद करेंगे तभी मजा आएगा, एक एक टर्म आपको फील आनी चाहिए, सब पे न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये p मोमेंटम है, ये E काइनेटिक एनर्जी है, ये वोल्टेज है, ये चार्ज है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। कब लगेगा? ये सारे फॉर्मूले तभी लगाइए when charge particle enters perpendicular to the magnetic field। डंडना डंडन, डंडना डंडन। बताइए 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 बताइए।
क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? एक बार प्लीज अपने हाथ से जरूर लिख लें, तभी मजा आएगा। एक बार अपने हाथ से जरूर लिख लें, तभी मजा आएगा। 2 मिनट दे देता हूं आपको लिखने के लिए, लिख लीजिए। कहीं दिक्कत नहीं है, आप जितने अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद करोगे ना, उतना मजा आता जाएगा। बस इम्पोर्टेंट है मुझे सही फॉर्मूले याद हो, मुझे लॉ की सही फिजिक्स आनी चाहिए, बस। नहीं, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, खुशबीर पेरोडा। खुद के द्वारा पैदा की गई मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं लगता। चार्ज पार्टिकल की द्वारा प्रोड्यूस फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, खुशबीर पेरोडा। बढ़ों के आगे। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? आज कौन सा लेक्चर है मैग्नेट का? छठा होगा शायद, छठा या पांचवा। मैग्नेट का कौन सा लेक्चर है आज? 5 6 बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा। सिक्स्थ है, सिक्स्थ। मनोज कुमार जाट कह रहे हैं 5 है, बाकी सब कह रहे हैं 6 है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। श्योर है 6 है? ठीक है, पक्का 6 है। ओके ओके, डन 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 डन। अब इसमें टाइम पीरियड भी निकाला जाता है, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड देखिए, तो टाइम पीरियड होता है टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। बेसिक डेफिनेशन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरा चक्कर लगा ले में 2 पाई आर स्पीड वी। आर का फॉर्मूला लग दीजिए, एम वी अपॉन क्यू वी। एम से एम कट गया। टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। 2 बार यही पूछ लिया गया, टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। यही आ गया, इतना आसान पेपर आता है। 2 बार आया है, कल आप देखना, कल कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर के सवाल। कल धमाधम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, आपसे कोई पूछे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। कंप्यूटर जी, स्लाइड कैसे खत्म कर दी आपने? अभी हमारे बच्चों का थोड़ा बचा हुआ है। कंप्यूटर जी, कुछ और नई स्लाइड प्लीज एंटर कर दीजिए। कंप्यूटर जी। टाइम पीरियड आ गया। अब कोई आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, टाइम पीरियड है 2 पाई। सब पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो हो गया क्यू वी अपॉन 2 पाई है। सब याद करके आना, तभी मजा आ जाएगा। कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे, तो ओमेगा होता है 2 पाई है। सब याद चाहिए, मतलब ऐसा खटाखट याद होना चाहिए। रेडियस एम वी अपॉन क्यू वी, मोमेंटम टर्म में पी अपॉन क्यू वी, ये इस टर्म में √2 me अपॉन क्यू वी। फिर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्यू वी। ऐसे याद होना चाहिए। ये छोटा स्पीड बनाया है, वी है, ये बड़ा बनाया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इतना शानदार होना चाहिए। टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन क्यू वी, उल्टा कर देंगे क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई हटा देंगे तो ओमेगा आ जाएगा। इतना शानदार आना चाहिए। बोलिए, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बढ़े आगे।
सही है, ऑल डन ऑल डन ऑल डन ऑल डन ऑल डन ऑल डन। ठीक है, अब मैं तीसरा और लास्ट केस बताता हूं। व्हेन चार्ज पार्टिकल enters at an angle theta, किसी एंगल पर आए। अब आप देखना, फील करना, इस तरह से। इस तरह से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ना वो पैरेलल है, ना वो एंटी पैरेलल है, ना वो परपेंडिकुलर है। तीनों केस नहीं होने चाहिए। ना थीटा 0 है, ना थीटा 180 है, ना थीटा 90। अब आप सभी को पता है हेलिकल पाथ होता है। अब ये हेलिकल की क्या फीलिंग है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि हेलिकल काम कैसे करता है। बहुत तरीके से लॉजिकल फंडे समझिएगा ताकि अपने बात बने। इस वेलोसिटी वेक्टर के दो टुकड़े कर लीजिए। एक तो ये हो जाएगा v cos थीटा और एक हो जाएगा v sin थीटा। पहले तो इसमें हाँ बोल दीजिए, ये सही है क्या? v के आपने कंपोनेंट कर दिए v cos v sin, इसमें हाँ बोल दीजिए, सही है। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, v cos थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया। इसका मतलब v cos थीटा का फोर्स में कोई योगदान नहीं है, नो रोल इन मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया। और अगर पैरेलल है तो फोर्स 0 होता है। पहले इसमें हाँ भरिए, मतलब v cos थीटा का फोर्स में कोई योगदान नहीं है। अब बात बची v sin थीटा की। अब बात बची v sin थीटा की, तो v sin थीटा के कारण फोर्स कैसे लगेगा उसको महसूस करिए। फील्ड है आगे की तरफ, आराम से तसल्ली से, फील्ड है आगे की तरफ, फोर्स है कहां? फोर्स है, फील्ड है आगे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी कहां है? ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहां लगेगा? इनसाइड द प्लेन। जो उस पर फोर्स लगेगा वो इनसाइड द प्लेन होगा। इसमें हाँ है क्या? महसूस करिए। फील्ड है आगे की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर है ऊपर की तरफ, तो फोर्स लगेगा इसका नेगेटिव जेड एक्सिस में, नेगेटिव जेड एक्सिस में। वापस देखूं राखी देख, फील्ड है आगे, फील्ड है आगे, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v साइन वो कहां है? ऊपर। तो फोर्स कहां लगेगा? अंदर। फोर्स कहां लगेगा? अंदर। क्या ये बात क्लियर है क्या? फोर्स अंदर लगेगा, अंदर लगेगा। इसका मतलब इसका जो सर्कुलर पाथ बनेगा, जो सेंटर बनेगा, वो कहां बनेगा बताइए? जेड एक्सिस में अंदर की तरफ आएगा सेंटर, अंदर की तरफ आएगा। तो इसका मोशन होगा, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ऐसे घूमेगा ऐसे, क्योंकि इसका सेंटर कहां है? पीछे की तरफ है। तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है सेंटर भी तो उसके अलोंग होता है, सेंटर भी तो उसके अलोंग होता है, सोच के देखिए। परंतु साथ ही साथ उसके पास एक वेलोसिटी का कंपोनेंट भी है। केवल ये होता तो सर्कुलर पाथ करता रहता, यही यही यही। परंतु इसके पास v cos थीटा है, v cos थीटा इसको कहां ले जाएगा? आगे। ये देखिए, महसूस करिए, महसूस करिए। अगर v cos थीटा नहीं आता तो वो ऐसे ऐसे ही घूमता रहता, वो ऐसे ही घूमता रहता। अब जिस लाइक अ स्प्रिंग, सर्कुलर भी कर रहा है आगे भी जा रहा है, सर्कुलर भी कर रहा है आगे भी जा रहा है, सर्कुलर भी कर रहा है आगे भी जा रहा है, सर्कुलर भी कर रहा है आगे भी जा रहा है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन प्लस वन डायमेंशनल मोशन। ये 3D मोशन है, 3D, 3D है, 3D। क्या आपको ये फील आ रही है क्या? v साइन थीटा, v साइन थीटा के कारण वो सर्कुलर मोशन करेगा, ये सर्कुलर मोशन का जिम्मेदार है। v cos थीटा इसको आगे ले जाने का जिम्मेदार है। तो नेट जो उसका पाथ होगा
वो होगा हेलिकल स्प्रिंग लाइक। 3 डायमेंशनल है ये, 3 डायमेंशन स्प्रिंग। स्प्रिंग घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है। नितेश प्रजापति अनिराज। हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। बता दो, बता दो, बता दो। डन 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 डन। ठीक है, अब इसमें 2 बातें पूछी जाती हैं। एक तो पूछा था रेडियस ऑफ हेलिक्स, और एक पूछा जाता है पिच ऑफ हेलिक्स। 2 बातें पूछी जाती हैं। पिच क्या होती है? एक तरह की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कुलर लूप्स। ये पिच है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच की दूरी। एक तरह की डिस्टेंस है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच की दूरी। पिच एक तरह की डिस्टेंस है, इसको हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं पिच। पिच बता दीजिए, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। खुद बताइए, इसको आगे ले जाने का जिम्मेदार v cos थीटा। टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, हो तो वही है 2 पाई अपॉन क्यू वी, वो तो एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। तो 2 पाई एम अपॉन क्यू वी इंटू वी कॉस थीटा, दिस इज पिच। रेडियस, रेडियस आप पुराने वाली याद करिए, एम वी अपॉन क्यू वी। पर सोचिए यहाँ वी कौन सा आएगा, सोचिए वी कौन सा आएगा, वी कौन सा आएगा, खुद सोचिए। मैं वही फॉर्मूला आपको याद कराना चाहता हूँ, एम वी बाई क्यू वी। पर वी कौन सा आएगा, खुद बता दीजिए, वी कौन सा आएगा? एम वी साइन थीटा। क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ही वो सर्कुलर मोशन करता है। पाथ कैसा? हेलिकल। बताइए, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? हेलिकल, हेलिकल सर्कुलर प्लस 1 डायमेंशन, रोटेशन नहीं है, हेलिकल। पार्टिकल है, रोटेशन हमेशा रिजिड बॉडी करती है मोहित शर्मा, ये पार्टिकल है। यो 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 3 डायमेंशन हुआ ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो उसका अलग प्लेन है, वाई जेड। वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन और एक्स में वो आगे जा रहा था, 3 डायमेंशन हो गया ना। बोलिए बोलिए बोलिए। तो आज का टारगेट हमारा क्या है? आज का टारगेट हमारा क्या है? आज का टारगेट हमारा है कि हमें किसी तरह से ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो हम क्या फिर खूब सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इस पर बेस्ड। सही है, ओके ओके। वो लिंक पर मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट का फोल्डर बना दिया था, मिल गया क्या? लिंक पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फोल्डर बना रखा है, मिल गया क्या? ठीक है, अब मैं फाइल सेव कर रहा हूं और आपके पास भेज रहा हूं। कंप्यूटर जी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए और नाम रख दीजिएगा 15 फरवरी। 15 फरवरी, 15 फरवरी, 15 फरवरी। सही है, डंडना डंडन, डंडना डंडन। कल मेरी क्लास की जगह अमन गुप्ता सर क्लास लेंगे, मैं परसों से वापस अवेलेबल हूँगा। कल मेरी क्लास की जगह अमन गुप्ता सर सेमीकंडक्टर की क्लास लेंगे। डंडना डंडन, डंडना डंडन। अमन सर की क्लास होगी कल मेरी फिजिक्स की क्लास की जगह। ओके ओके, थैंक यू सो मच।
ओके, नहीं उनकी 2 क्लास नहीं होगी, उनकी एक ही क्लास है और उनकी वैसे एक दिन छोड़कर एक दिन आएगी। हाँ 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 हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, उनके 2 लेक्चर नहीं होंगे, उनका एक ही लेक्चर होगा और वो मेरी वाली जगह होगा, मतलब कल आपकी फिजिक्स एक ही होगी। हाँ, उनकी वैसे भी एक दिन छोड़कर एक दिन है। कार्तिक वर्मा टाइम टेबल देख लेना बेटा, फिर उनकी जगह क्या होगा, मेरी जगह क्या होगा, हमारी जगह क्या होगा। ओके कार्तिक वर्मा।